हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सवालों को डिस्कस करेंगे और लेटेस्ट पैटर्न के एग्जाम में ये सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है कि दो एंगल का सम जब 90 डिग्री के बराबर होता है तो इस पर कितने तरीके के सवाल बन सकते हैं और उनको हम लोग किन किन तरीकों से हल कर सकते हैं। कई बार एग्जाम में हमको सवाल हल करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और या कई बार हम सोच ही नहीं पाते कि इस सवाल को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो हम लोग सारी चीज़ें समझेंगे, कैसे हमें सॉल्व करना है और क्या क्या प्रोसेस हमको फॉलो करना है। तो तीन तरीके के सवाल जो बनते हैं उसमें जो सबसे पहला तरीका ये है, मैं आपको सिखा देता हूं, आराम से धीरे धीरे सीखेगा और सारी चीज़ें आपको एक ही बार में कनेक्ट हो जाएंगी। जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, कन्वर्जन पढ़ते हैं, साइन को कॉस में बदलते हैं, कॉसेक को सेक में बदलते हैं, टेन को कॉट में बदलते हैं। तो वही बात आपको याद रखनी है कि साइन हमारा कॉस में बदलता है, कॉसेक हमारा सेक में बदलता है और टेन हमारा क्या होता है, कॉट में बदलता है। पहली बात तो ये आपको याद रखनी है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि अगर a प्लस बी 90 डिग्री के बराबर है तो साइन ए किसके बराबर होगा, कॉस बी के बराबर। या यहाँ पे इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, अगर मैंने यहाँ पे a की जगह b लिखा तो यहाँ पे b की जगह क्या हो जाएगा, a। मतलब दो अलग अलग है, साइन और कॉस आपस में बराबर है, b और a आपस में बराबर। अभी ये कैसे आता है मैं आपको दिखाता हूँ। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे a लिखूंगा तो यहाँ पे b आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे b लिखूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। देखो जैसे मैंने बोला साइन b है, तो अगर मैं यहाँ से b की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगा, ये a इधर चला जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो साइन b की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस a। और साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। तो ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, कॉस ए के बराबर। और देखो यही चीज तो यहाँ पे लिखी हुई है। पहले हमने क्या किया, साइन b को 90 माइनस ए लिखा और 90 माइनस ए को मैंने फिर से कन्वर्ट कर दिया कॉस ए में। तो आपको एग्जाम में ये जो दो स्टेप है यही आपको बचाने और आपको सीधे सीधे ये रिजल्ट याद रखना है कि जब a प्लस बी का मान 90 डिग्री के बराबर है तो साइन कॉस के बराबर होता है, कॉसेक सेक के बराबर होता है, टेन कॉट के बराबर होता है। अगर एक तरफ a है तो दूसरी तरफ b है। या उसका उल्टा भी सही होता है कि जैसे अगर आपको मान लो एग्जाम में इस तरीके से दिया हुआ है कि साइन x बराबर कॉस वाई, साइन x बराबर क्या दिया हुआ है, कॉस वाई, तो इसका मतलब यह है कि x प्लस वाई का जो सम है वो किसके बराबर आ जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। दोनों तरफ से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहला टाइप आपका ये हो गया। इसी तरीके से एक और टाइप का सवाल बनता है इस पे, जैसे tan a इंटू tan b, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। कब, जब a प्लस बी का मान किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर। इसी तरीके से इसको कन्वर्ट कर दो, b को 90 माइनस ए लिखोगे, कॉट ए हो जाएगा, tan a इंटू कॉट ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। भाई tan थीटा कॉट थीटा 1 होता है, साइन थीटा कॉसेक थीटा 1 होता है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा भी 1 होता है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको ऑलरेडी मालूम होगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कॉट ए इंटू कॉट बी बराबर क्या होता है, 1। एग्जाम में इस पे किस तरीके के सवाल बनते हैं, नॉर्मली देखो जैसे मैं बता रहा हूं tan x इंटू tan 4x, इसका मान दिया हुआ है 1 और पूछा जा रहा है x का मान बताओ। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज, सर अब इसको कैसे हल करेंगे। तो आपको मालूम है tan a इंटू tan b जब 1 के बराबर होता है तो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना हो गया, 5x। इसका मान किसके बराबर आ जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। यहां से x का मान निकालोगे कितना आ जाएगा, 18 डिग्री। इस पे सवाल बनता है। एक टाइप ये हो गया, दूसरा टाइप ये हो गया। तीसरा टाइप ये होता है कि जैसे हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का मान कितना होता है, 1 होता है। लेकिन मैंने क्या बोला, ये जो कॉस a है ये किसके बराबर है भाई, अगर यहाँ पे मैं a लिखूं तो किसके बराबर है, साइन b के बराबर है। तो कॉस को हटा दो, दोनों तरफ साइन हो गया, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब a प्लस बी 90 डिग्री बराबर है तो साइन प्लस साइन का मान, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b का मान कितना आ जाएगा, 1। या अगर ये दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि a प्लस बी का मान कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। इसी तरीके से आपका कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b, इसका भी मान किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। तो तीन टाइप के सवाल हो गए, एक इस कॉन्सेप्ट पे बनता है, एक इस कॉन्सेप्ट पे सवाल बनते हैं और एक इस कॉन्सेप्ट पे सवाल बनते हैं। चलिए सवालों को देखते हैं। रेलवे में एग्जाम में जो पूछे गए सवाल हैं वो भी मैंने ले लिए हैं और लेटेस्ट पैटर्न पे अदर एग्जाम में जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं टीसीएस से रिलेटेड वो भी मैंने सवाल ले लिए हैं, ताकि आप देख सको कि किस तरीके के आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे हैं। चलिए भाई फटाफट सवालों के थ्रू हम लोग चलते हैं। अब देखना, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया लेकिन सवाल में हमें समय नहीं लगेगा, एक एक सेकंड में आपके सवाल निकलेंगे। कह रहा है a प्लस बी का मान 90 डिग्री के बराबर है, कह रहा है cos b का मान 1/3 के बराबर है, तो sin a का मान निकालो। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करने में जूझ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगा a b कैसे कन्वर्ट करें। तो मैंने क्या बताया, जब a प्लस बी का मान किसके बराबर है, 90 के बराबर, तो जो cos b किसके बराबर हो जाएगा, sin a के बराबर।
और cos b का मान 1/3 है तो sin a का भी मान किसके बराबर आ जाएगा 1/3 के बराबर, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। भाई sin a का ही तो मान पूछा है, बात क्लियर। और आगे देखो, कह रहा है cot 52 का मान b के बराबर है, तो कह रहा है tan 38 का मान बताना है। अब यहां पे आपको मालूम नहीं है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा 52 और 38 को अगर जोड़ोगे तो कितना मिलेगा 90 डिग्री। यहां पे सवाल में a प्लस बी नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा ना सवाल में। मैंने देखा कि a प्लस बी का मान किसके बराबर है 90 के बराबर, तो cot किसके बराबर हो जाएगा tan के बराबर, मतलब ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है। इसका मतलब क्या है कि tan 38 का भी मान किसके बराबर है b के बराबर है। ये सवाल बस आपको परेशान करने के लिए दिया जाता है। जिसको मालूम है वो 1 सेकंड में करके आगे बढ़ जाएगा, जिसको नहीं मालूम है वो सवाल में जूझता रहेगा कि सवाल को हल कैसे करना है। क्लियर हो गया। और आगे बढ़ते हैं और भी सवालों को देखते हैं। कह रहा है यदि tan 2a का मान cot a - 18 के बराबर है, और कह रहा है 2a एक हमारा न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब 90 से कम है। अगर ये 90 से कम है तो ये भी जाहिर सी बात है 90 से कम हो जाएगा, तो दोनों 90 से कम है। कह रहा है a का मान ज्ञात करना है। अब अगर ये 90 से कम है, इसका मतलब है कि इन दोनों का सम 90 के बराबर हो सकता है। भाई देखो क्यों, tan किसके बराबर है cot के बराबर। मैंने बोला उल्टा, अगर a प्लस बी 90 है तो tan cot के बराबर। लेकिन अगर किसी सवाल में tan cot के बराबर दिया हुआ, इसका मतलब ये है कि जो दो कोण है इनका भी सम किसके बराबर आ जाएगा 90 के बराबर। दोनों को जोड़ दो कितना आ जाएगा 3a माइनस का 18 डिग्री बराबर किसके आ जाएगा 90 के आ जाएगा। आपको a का मान निकालना है। मैंने बोला पूरे समीकरण में 3 से भाग दो, यहाँ पे 3 से भाग दिया, यहाँ पे 3 से भाग दिया, यहाँ पे 3 से भाग दिया, ये 6 उधर जाएगा जुड़ जाएगा, a का मान किसके बराबर आ जाएगा 36 डिग्री के बराबर आ जाएगा। बोलो बात क्लियर हो गई। देखो पहले 3 से भाग दे देने से हमारा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा बस आसान हो जाता है, वरना आपको 90 में 18 जोड़ो फिर 3 से भाग दो, बड़ा कैलकुलेशन रहेगा। ऐसे छोटा छोटा जोड़ छोटा छोटा भाग। कह रहा है sec 4 थीटा का मान cosec थीटा प्लस 20 के बराबर है, तो थीटा का मान बताना है। और थीटा का जो मान दे रखा है वो क्या है छोटा छोटा दे रखा है। इसका मतलब ये है कि ये जो थीटा है वो छोटा है, 4 थीटा भी बहुत बड़ा नहीं होगा। अगर 4 थीटा भी देखोगे तो 2288, मतलब ये भी हमारा न्यून कोण है और ये भी हमारा क्या है न्यून कोण ही है, मतलब दोनों का सम हमारा 90 के बराबर हो सकता है। क्यों, सेक और कॉसेक अगर आपस में बराबर है तो मैंने क्या बोला दोनों का सम 90 के बराबर हो जाएगा। दोनों का सम 90 के बराबर है तो सेक कॉसेक बराबर है। अगर सेक कॉसेक बराबर है तो दोनों एंगल का सम 90 के बराबर है। जोड़ दो कितना आ जाएगा 5 थीटा प्लस 20 बराबर कितना आ जाएगा 90। यहाँ पे भी वही किया, 5 से भाग दे दिया और 18 में से 4 घटा दिया, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 14 डिग्री आ जाएगा। बोलो बात क्लियर हो रही है। अब देख रहे हो एग्जाम के सवाल हैं, आपके एग्जाम में पूछे हुए सवाल हैं। कितनी देर लग रहा है आपको करने में 1 सेकेंड। और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 80 डिग्री, tan 75 डिग्री का मान ज्ञात करो। इस तरीके के सवालों में बच्चे एकदम उलझ जाते हैं। अरे सर जी 15 डिग्री, 75 डिग्री, 80 डिग्री कहाँ से मान निकालेंगे, मालूम नहीं है। अरे कॉन्सेप्ट तो मालूम है ना। मैंने आपको क्या बताया, जब a प्लस बी 90 डिग्री है, a प्लस बी 90 डिग्री है, तो tan a इंटू tan b का मान 1 के बराबर है। यही कॉन्सेप्ट लगाना है। मैंने बोला ये 10 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, दोनों का सम किसके बराबर हो गया 90 के बराबर, तो tan इंटू tan किसके बराबर हो गया 1 के बराबर। इसी तरीके से यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 75 है, दोनों का सम किसके बराबर हो गया 90 के बराबर। दो एंगल का सम 90 के बराबर है, तो tan इंटू tan भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, सब मल्टीप्लाई में है तो 1 इंटू 1 बराबर आंसर कितना आ जाएगा 1। मतलब ये सवाल को आप देख के ऐसे ही इतना सोचना भी नहीं पड़ता। ये 90 1 हो गया, ये 90 1 हो गया, 1 और 1 1 हो गया। मतलब सवाल में कुछ करना है नहीं करना है, पेन नहीं चलाना है, ऑप्शन टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। और आगे बढ़ते हैं। tan 24, tan 48, tan 42, tan 66, आपको बस यही देखना है। 24 और 66 90, 48 और 42 90, इन दोनों का मान 1 के बराबर, इन दोनों का मान 1 के बराबर, गुणा करोगे तो भी किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर। भाई सब आपस में गुणे में ही है। और आगे बढ़ते हैं। cot 25, cot 35, cot 45, cot 55, cot 65। फिर से वही मैंने देखा 25 और 65, आपको a प्लस बी 90 ढूंढना है जहां कहीं भी दिखे। ये 90 हो गया, 35 और 55 ये 90 हो गया। भाई इसका एक पेयर बन गया, इसका एक पेयर बन गया, ये हमारा एक्स्ट्रा बच गया। लेकिन हमें तो इसकी वैल्यू ही मालूम है, 45 डिग्री की तो वैल्यू मालूम होती है ना। cot 45 का मान कितना होता है 1 होता है। ये 1, ये दोनों 1, ये 1, टोटल हमारा 1, 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। भाई एक को चाहे जितनी बार गुणा करो उत्तर हमेशा क्या मिलेगा 1 मिलेगा। और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है tan 8, tan 22, cot 60, tan 68, tan 82। फिर से भाई tan cot सब मिक्स किया गया। मैंने बोला यहाँ पे 8 दिखा, यहाँ पे 82 दिखा, यहाँ पे 22 दिखा, यहाँ पे 68 दिखा।
22 और 68 90 के बराबर, 8 और 82 90 के बराबर। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। अब cot 60 बच गया, लेकिन cot 60 की तो हमको वैल्यू मालूम है। cot 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 होती है। भाई tan 60 की होती है √3, उसका उल्टा कर दिया, cot 60 की वैल्यू आ गई। अगर किसी को cot 60 का नहीं मालूम है तो tan 60 का लेकिन याद रखना चाहिए, sin cos tan 3 का याद रहना चाहिए, उससे आप कन्वर्ट करके cosec sec और cot का निकाल सकते हैं। तो ये 1/√3 और बाकी 1 का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 1/√3 ही फाइनल आपका आंसर है। क्लियर हो गया सभी को? और आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं देखो tan 34, tan 42, tan 48, tan 56, tan 60, cot 30, cosec 30, sec 60। अच्छा देखो ये सारी वैल्यूज तो हमको मालूम है, हमको बस यहीं पे कंफ्यूजन है, तो यहीं पे देख लेते हैं। और अगर एग्जाम में इस तरीके का सवाल मिले, आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो हमेशा याद रखना ये हमेशा a इंटू बी मिलकर 1 हो जाएगा, हमेशा 1 होगा। देखो 34 और 56, 42 और 48, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये टोटल कितना हो गया? 1 हो गया। तो मैंने इसको लिख लिया, ये 1 हो गया। प्लस tan 60 का मान होता है √3, cot 30, tan 30 का मान होता है 1/√3, उसका उल्टा कर दोगे ये भी कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। मतलब इसका मान इसके बराबर होता है ना भाई। देखो मैंने क्या बोला, a प्लस बी 90 के बराबर है, तो tan cot के बराबर, a प्लस बी 90 के बराबर, तो ये और ये आपस में बराबर, इसका मान √3 तो इसका भी मान √3 हो गया। वैसे ये याद रहता है आपको। cosec 30 का मान होता है, sin 30 का मान होता है 1/2, इसका उल्टा कर दिया, ये हो गया 2। sec 60, cos 60 का मान होता है 1/2, इसका उल्टा कर दिया, ये भी क्या हो जाएगा? 2। ये हो गया 3, 3 1 4, 4 में से 4 जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा? 0। हमारा सही आंसर कितना आ जाएगा? 0। बोलो बात क्लियर हो गई सभी को? और आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। sin 12, cos 18, sec 78, cosec 72 का मान ज्ञात करो। अब यहाँ पे कहीं पे tan इंटू cot नहीं है, ये सब गुणे में है, लेकिन tan और cot वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। अब इसमें क्या लगाओगे? अब ध्यान से देखना, इसमें मैंने बोला कि भाई a प्लस बी जब 90 के बराबर होता है, तो ये जो sin 12 लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos 78 लिख सकते हैं। और ये जो cos 18 लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? sin 72 डिग्री लिख सकते हैं। भाई 90 में से घटा दिया तो sin cos के बराबर हो गया। देखो a प्लस बी 90 तो sin cos के बराबर हो गया। इसको इसमें लिख लिया, इसको इसमें लिख लिया। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि cos थीटा इंटू सेक थीटा ये किसके बराबर होता है? 1। cosec थीटा इंटू साइन थीटा ये भी किसके बराबर होता है? 1। tan थीटा इंटू cot थीटा ये भी किसके बराबर होता है? 1। भाई ये उल्टा होता है ना, tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, cot थीटा का गुणा कर दिया, हो गया 1। तो ये सब 1 होते हैं। तो मैंने बोला cos 78 है और sec 78 है, तो ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे? 1। sin 72 है और cosec 72 है, ये दोनों भी मिलके कितने हो जाएंगे? 1। और 1 और 1 का गुणा करोगे तो आंसर फाइनली क्या मिल जाएगा? एक ही मिल जाएगा। बोलो बात क्लियर हो गई? थोड़ा सा एक एडिशनल कॉन्सेप्ट आपका लगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है अभी भी, a प्लस बी 90 वाला ही कॉन्सेप्ट है। क्लियर? ऐसे आप जल्दी से सोच पाए, अगर आप 90 माइनस थीटा लगाते तो 2 से 3 लाइन में यही सवाल लिखते जाते और परेशान होते जाते। साइन स्क्वायर 38 प्लस साइन स्क्वायर 52, तीसरा वाला कॉन्सेप्ट, a प्लस बी 90 है तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b का मान कितना हो जाएगा? 1। ये a प्लस बी 90 है तो इन दोनों का सम किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान होता है 1/2, इसका मान हो गया 1/4। tan 45 का मान होता है 1, तो भाई ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, कट गया, बचा क्या हमारा? सिर्फ यही वाला वैल्यू बच जाएगा, कितना आ जाएगा? 1/4। बोलो बात क्लियर हो गई सभी को? आसान सा सवाल था, बस आपको वही कॉन्सेप्ट a प्लस बी वाला लगाना है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec 60 प्लस a माइनस sec 30 माइनस a प्लस cosec 49 अपॉन sec 41। इसमें भी बच्चे बहुत परेशान होते हैं, समझ में नहीं आता क्या करते हैं। जब इस तरीके के सवाल आते हैं तो हमेशा आप याद रखना, हमेशा कट जाते हैं। ये सब क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं। देखो उत्तर में कहीं पे a वगैरह आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, कट जाएगा, सब कट जाएगा। फिर से वही कॉन्सेप्ट, इन दोनों का सम निकालो। भाई देखो a से a कट गया, 60 30 90, तो मैंने आपको क्या बताया, जब दो एंगल का सम 90 के बराबर है तो cosec किसके बराबर होता है? sec के बराबर होता है। तो मतलब ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है, दोनों वैल्यू आपस में बराबर है। भाई अगर एक वैल्यू x है तो दूसरी भी वैल्यू x है, और x में से x घटाओगे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो ये खत्म हो गया। और फिर से वही a प्लस बी 90 डिग्री के बराबर है, तो ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के बराबर है, कट गया। ये वैल्यू हो गई 0, ये वैल्यू हो गई 1/1, मतलब 1 हो गई। तो 0 + 1 आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। ये सब लेटेस्ट पैटर्न के सवाल है, लेटेस्ट एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, चाहे हो सकता है CGL 2021 प्री के सवाल हो या CHSL के सवाल हो, लेटेस्ट जो एग्जाम के सवाल हैं ये। ठीक है,
और बहुत ईजी होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन बच्चे इनको समझ नहीं पाते इसलिए वो गलत कर देते हैं या वो कर ही नहीं पाते। आप एक बार कॉन्सेप्ट को पकड़ बना लो और फिर आप फटाफट सारे सवालों को लगा सकते हो। कह रहा है साइन एक्स प्लस वाई बराबर कॉस एक्स माइनस वाई है, तो कह रहा है कि कॉस स्क्वायर एक्स का मान बताना है कि किसके बराबर होगा। मैंने आपको बताया दोनों तरीके से सवाल पूछा जाता है। अगर a प्लस बी का मान 90 डिग्री के बराबर है तो साइन कॉस के बराबर है, लेकिन अगर इसका उल्टा भी, साइन अगर कॉस के बराबर है, साइन अगर कॉस के बराबर है, तो ये जो दो एंगल हैं इनका सम हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 90 के बराबर। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, क्या मिलेगा, 2x मिलेगा। इसका मान किसके बराबर आ जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। x का मान किसके बराबर आ जाएगा, 45 डिग्री के बराबर। और आपको क्या करना है, cos 45 का मान निकालना, उसका स्क्वायर करना है। cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2। अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो ये रूट हट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/2। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। बोलो बात सभी को क्लियर हो गई। तो आपने देखे कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री पे कॉन्सेप्ट पे 3 तरीके के सवाल बन सकते हैं और तीनों तरीकों को सवालों को हम लोग बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और एग्जाम में इससे आपको जरूर कोई ना कोई एक सवाल मिलेगा जिसमें आप 1 से 2 सेकंड में सवाल को करके आगे बढ़ जाएंगे और आप फिर मुझे धन्यवाद देंगे कि अच्छा हुआ था सर का मैंने ये वाला वीडियो देख लिया था जिसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया था और ये सवाल मेरा 1 सेकंड में हल हो गया। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ में शेयर करना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। ऐसी धुआंधार वीडियोस, ट्रिकी वीडियोस आपको हमेशा हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। और अगर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट का आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाइए, आपको पूरा मैथ का प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें आपको पूरा अर्थमेटिक मिल जाएगा, पूरा एडवांस मिल जाएगा, इवन दो स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी के भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।